सेकेंड पार्ट में हमें n टर्म्स का सम फाइंड करना है। 0.6 प्लस 0.66 प्लस 0.666 इस तरह से गिवन है। ठीक है, तो देखिए इस तरह के क्वेश्चन में, जैसे अगर पिछले क्वेश्चन में हमारा 5 प्लस 55 आया था, उसमें पॉइंट नहीं लगा हुआ था तो हमने 5 कॉमन लिया था। इसमें हम कितना कॉमन लेंगे? 6 कॉमन लेंगे। तो देखिए सबसे पहले मैंने इसमें 6 कॉमन लिया, तो पहले वाले टर्म में बचा 0.1 प्लस यहां बचेगा हमारा 0.11 प्लस 0.111 बचेगा। सबसे पहले तो हमारे इस तरह के क्वेश्चन में देखिए, अगर यहाँ 666 चल रहा है तो 6 कॉमन लेंगे। अगर यहाँ 0.8, 0.88, 0.888 होता तो हम 8 कॉमन लेते, तो हमारे इस तरह से ये टर्म बचते। ठीक, अब इसमें मैं क्या कर रहा हूं, देखिए 6 हमारा ऐसी था, अपॉन में 9 किया मैंने और मल्टीप्लाई 9 कर दिया। ठीक, 9 इस वजह से क्या, क्योंकि जो अंदर वाले टर्म है ना, जो 0.1 और 0.11 आ रहे हैं, इन्हें मुझे 9 के टर्म में लिखना है, मतलब 0.9 बनाना है, इसे 0.99 बनाना है, इसे 0.999 बनाना है। इस तरह क्वेश्चन में हमेशा हम जो ब्रैकेट में बचते हैं ना ये टर्म, इसे 9 के टर्म में ही बदलना होता है। तो ये हमारा ऐसे ही रहा n टर्म्स। तो देखिए इस वाले 9 की, ये तो हमने बाहर ऐसे रहने, इस 9 के अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए हमारे सारे टर्म्स ना 9 में बदल जाएंगे। 0.9 हो जाएगा, 0.99 हो जाएगा, 0.999 हो जाएगा, इस तरह से आ जाएंगे हमारे साथ। और इनमें हमें n टर्म्स तक का सम करना है फाइंड। ठीक, तो देखिए ये हमारी कोई सीरीज तो है नहीं, ना तो ये हमारी AP है ना GP है, यहां से यहां तक अभी। अब इसे हम GP में कन्वर्ट करेंगे। देखिए कैसे, ये जो हमारा 0.9 है ना, इसे मैं इस तरह से भी लिख सकता हूं कि 1 में से अगर मैं 0.1 माइनस कर देता हूं ना, तो हमारा 0.9 बचेगा। अब 1.0 में से 0.1 माइनस कीजिए तो 0.9 बचा। ठीक है ना, बिल्कुल इसी तरह से 1 में से अगर आप 0.01 माइनस कर देंगे ना, तो हमारा 0.99 बचेगा। 1.00 माइनस कीजिए तो 9 बचा, 9 बचा। बिल्कुल सिमिलर इसी तरह से 1 में से अगर मैं 0.001 माइनस कर दूंगा ना, तो हमारा 0.999 बचेगा। और इस तरह से जाएंगे हमारे n टर्म्स तक। ठीक, अब देखिए ये हमारा जो 1 था ये तो ऐसे रहने दिया मैंने, इसे मैं इस तरह से लिख सकता हूं 1/10। भाई 0.1 को मैं क्या लिख सकता हूं, 0.1 दे रखा, अपॉन मैंने 10 लगाया, पॉइंट हट गया, तो 1/10 लिखा जा सकता है। और इस वाले टर्म को मैं लिख सकता हूं 1/100। भाई ये 0.01 था, मैंने 1 के आगे 2 जीरो लगाए, नीचे पॉइंट हट गया, तो 1/100 बचा। और इसी तरह से ये हमारा जाएगा 1 माइनस 1/1000। और ये कहां तक जाएगा, हमारा n टर्म्स तक जाएगा। ठीक, अब देखिए हमारी सीरीज इस तरह से बन गई कि ये वाला 1 पहली वाली ब्रैकेट में 1 1 1, इस तरह से हमारे ना ये वाले टर्म्स हमेशा पहले नंबर पे 1 ही आएगा। तो इन वाले टर्म्स को मैं अलग लिख लेता हूं। मैंने इसे लिखा इस तरह से 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस, और ये कितनी बार आ रहे होंगे, n टर्म्स n बार आ रहे होंगे इस तरह से। अब देखिए जो ब्रैकेट में सेकंड नंबर पे प्लेस पे वो है ना टर्म्स, वो ये है हमारे। इनसे पहले माइनस लगा हुआ है तो सभी में माइनस कॉमन आएगा, और मैंने इसे इस तरह से लिख लिया। देखिए पहला वाला टर्म है 1/10, सेकंड है 1/10 का स्क्वायर प्लस 1/10 की पावर 3। देखिए 100 को मैं लिख सकता हूँ 10, और 1000 था यहाँ पे, तो इस 1000 को लिख सकता हूँ 1 प्लस 10 की पावर 3। और हमारे कितने आएंगे, n टर्म्स तक में इसका सम फाइंड करना है इस तरह से। तो देखिए ये वाली जो हमारी सीरीज बनी ना, ये हमारी GP बन जाती है इस तरह से। ये 6/9 हमारा ऐसे रहा, 1 प्लस 1 प्लस 1 हमारा n टर्म्स तक ऐड हो रहा है। तो देखिए अगर मैं 2 बार ऐड कर रहा हूं 1 को, 1 और 1 कितना रहा 2, 3 बार ऐड कर रहा हूं तो कितना रहा 3, 4 बार इसमें ऐड करूंगा तो कितना रहा 4। ठीक है ना, इस तरह से मैं n टर्म्स तक इसे ऐड करूंगा तो आंसर आएगा हमारा n माइनस ये वाला ऐसे आ गया। ये हमारी GP है। ठीक, इसका पहला टर्म a हमारा क्या है 1/10 है, r क्या होता है सेकंड टर्म और अपॉन में फर्स्ट टर्म, तो 1/10 का स्क्वायर और अपॉन में 1/10, इस 10 से 10 कटा और 1/10 आ जाएगा। ये हमारा 1 से छोटा है। तो n टर्म्स तक के सम का फॉर्मूला हमारा जो लगेगा वो लगेगा a इंटू 1 माइनस r की पावर n अपॉन 1 माइनस r। a की जगह मैंने वैल्यू पुट कर दी 1/10, 1 माइनस
1/10 की पावर n अपॉन 1 माइनस 1/10 इस तरह से, ठीक है ना। तो इसके सम वाला फॉर्मूला लिख रहे हैं, ये डायरेक्ट लिख रहे हैं यहाँ पे हम 1/10 और ये हो जाएगा 1 माइनस और यहाँ r की पावर n, तो r हमारा था 1/10 की पावर n, ठीक। और अपॉन में आ जाएगा 1 माइनस r, तो 1 माइनस r हमारा है 1/10, ठीक। ये इस तरह से आ जाएगा हमारा। इसे सॉल्व करना हमें, देखिए इस 6 की पावर n की मल्टीप्लाई इससे कर देंगे, या अभी इसे ऐसे रहने देते हैं, पहले अंदर सॉल्व कर लेते हैं। ये ना हमारा ऐसे रहा माइनस, ये वाला जो टर्म बचा ना हमारा 10 बन जा 10 और -1, तो कितना बचा 9/10 बचा, तो ये हो गया 1/10 1 माइनस, देखिए इसे बड़े ध्यान से देखेंगे, ये हमारा इस तरह से लिखा हुआ 1/10 की पावर n लिखा हुआ है, तो ये 10 ऊपर जब जाएगा ना तो माइनस की पावर 1 हो जाएगी अंदर, और इस तरह से। तो इसे हम लिख सकते हैं -1 की मल्टीप्लाई n से हो जाएगी, तो 10 की पावर कितनी हो जाएगी -n हो जाएगी। तो 1/10 की पावर n को हम 10 की पावर -n भी लिख सकते हैं, ठीक। अपॉन में 10 1 जा 10 -1 9/10, इस 10 से 10 हट जाएगा इस तरह से। अब 6/9 की मल्टीप्लाई हम देखें इसमें n से करें तो ये हो जाएगा 6/9n माइनस 6/9 की मल्टीप्लाई हो जाएगी 1/9 से, देखिए 6 की मल्टीप्लाई 6 1 से हुई तो 6 और 9 9 जा 81, और ये 1 माइनस 10 की पावर -n हमारा ऐसा का ऐसी रहा, ठीक है ना। यहाँ पे कैंसिल हो रहा है, 3 2 जा 6 और ये 27 बार, 3 2 जा 6 3 3 जा 9, तो हमारा जो आंसर आएगा वो आएगा 2/3n, ठीक, माइनस 2/27 और ब्रैकेट में आ जाएगा 1 माइनस -10 की पावर n। ये हमारा इस सीरीज के n टर्म्स का सम हो जाएगा।